शहर की सबसे बड़ी सड़क आज गैर मामूली तौर पर जगमगा रही थी। शाम का सूरज डूब रहा था। आसमान पर हल्की नीलगूं चादर फैल चुकी थी और उसके नीचे एक आलीशान हवेली कौसे कुज़ा की तरह रोशन हो उठी। दरवाजे पर सुनहरी कुमकुमें झिलमिला रहे थे। सफेद फूलों की मालाएं दीवारों से लिपटी हुई थीं और अंदर सहन में लंबी लंबी मेवें ऐसे सजी थीं जैसे किसी बादशाह की ज़ियाफत हो। इस घर का मालिक था रेहान, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और आज उसके घर में बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था। घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों की कतारें लगी थीं और अंदर लॉन में सफ़ेद कपड़े से ढकी लंबी मेज़ें कतार दर कतार सजी थीं। शीशे के प्यालों में फ्रूट चाट चमक रही थी। सुनहली समोसे और पकौड़े ट्रे में रखे थे। बिरयानी की देगों से भाप उठ रही थी। महंगे इत्र की खुशबू फजा में घुल गई थी। रेहान आईने के सामने खड़ा अपनी शेरवानी सीधी कर रहा था। तस्वीर में अच्छा लगना चाहिए, लोग देखते हैं सब कुछ, उसने मुस्कुराते हुए अपने असिस्टेंट से कहा। मगरिब होने में अभी कुछ वक्त था। इसी दौरान घर के बड़े दरवाजे के बाहर एक 10 साला यतीम बच्चा सलमान और उसकी छोटी बहन खड़ी थीं। दोनों के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े पुराने मगर साफ थे। वो दरवाजे से अंदर झांक रहे थे। उनकी आंखों में भूख से ज्यादा हैरत थी। इतना सारा खाना तो शायद उन्होंने ख्वाब में भी ना देखा हो। वो सुबह से भूखे थे और अब तो इतने अनवा किस्म के खाने देखकर भूख का एहसास मजीद बढ़ गया था। अंदर से हंसी की आवाजें आईं। कोई कह रहा था, भाई इस बार तो रेहान साहब ने कमाल कर दिया। दूसरा बोला, हाँ भाई, रेहान साहब की फराग दिली तो किसी से छुपी नहीं। ये सुनकर सलमान हिम्मत करके दरवाजे के करीब आया कि शायद उन्हें भी कुछ मिल जाए। इतने में गार्ड ने उसे देख लिया। ओए, क्या कर रहे हैं यहाँ? दावतनामा है तेरे पास? नहीं, मैं तो बस। चल हट यहाँ से फिर, गार्ड गुस्से से बोला। सलमान पीछे हट गया। दिल जैसे टूट सा गया। वो हवेली की दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। बहन भी अफसुर्दा सी साथ बैठ गई। वो समझ गया था, ये सब एहतमाम सिर्फ उनके लिए है जिनके पेट पहले से ही भरे होते हैं। आसमान अब गहरा नीला हो चुका था और हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। मगरिब की अजान गूंजी। अंदर अफ्तार शुरू हो गई। लोग प्लेटें भर भर कर खा रहे थे। कुछ बच्चे भी थे, मगर वो सब मेहमानों के बच्चे थे, कीमती कपड़ों में मलबूस। दोनों बच्चे खामोशी से अंधेरे में बैठे रहे। अचानक आसमान पर बादल गरजे, तेज हवा चली और फिर पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई। लॉन में शोर मच गया। अरे जनरेटर ऑन करो, मोबाइल की टॉर्च ऑन करो। मगर कुछ देर के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। उसी वक्त दोनों बच्चों को अंधेरे में एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। सामने एक शख्स खड़ा था, सादा लिबास, हाथ में लालटेन। बेटा, अकेले क्यों बैठे हो? उसने नरमी से पूछा। हमें अंदर नहीं जाने दिया, बच्चे ने अफसुर्दगी से जवाब दिया। वो शख्स उनके पास बैठ गया। अफ्तार किया? बच्चे ने नफ़ी में सर हिलाया। उस शख्स ने अपनी थैली से एक छोटा सा कपड़ा निकाला। उसमें 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन था। आओ, मेरे साथ खाओ। छोटी बहन की आंखों में खुशी दौड़ गई, जबकि बच्चे की आंखें नम हो गईं। आप मुझे जानते भी नहीं, वो शख्स मुस्कुराया। अल्लाह जानता है, बस वो काफ़ी है। उन्होंने अंधेरे में अफ्तार किया। लालटेन की रोशनी में सबका चेहरा चमक रहा था। इसी दौरान रेहान बाहर आया। वो जनरेटर चेक करवाने निकला था। उसकी नज़र उन पर पड़ी। वो रुक गया। उसने देखा, एक सादा सा खाना, मगर कैसा सुकून है चेहरों पर। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। आप कौन हैं? रेहान ने पूछा। शख्स ने सुकून से जवाब दिया, एक मुसाफिर। और आप यहाँ? बस इन बच्चों के साथ अफ्तार कर रहा हूँ। मैंने तो सैकड़ों लोगों को बुलाया है, रेहान ने बेख्तियार कहा। मुसाफिर ने नरमी से पूछा, क्या तुमने किसी ऐसे को बुलाया जो वाकई भूखा था? रेहान खामोश हो गया। हवा में बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं। मुसाफिर बोला, रोशनी चली गई, शोर खत्म हो गया। अब सिर्फ तुम और तुम्हारा दिल है। पूछो इससे, नेकी किसके लिए की? रेहान खामोश हो गया। उसे पहली बार खालीपन महसूस हुआ। अच्छा होना और अच्छा दिखना दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुसाफिर ने आहिस्ता से कहा और चला गया। लेकिन रेहान को सारी रात नींद नहीं आई।
अगले दिन उसने सलमान को ढूंढ लिया। बेटा, आज अफ्तार मेरे साथ करो और अपने दोस्त भी लेकर आना। इस बार दरवाज़ा सबके लिए खुला था। गरीब मजदूर, रिक्शा वाले, यतीम बच्चे, सब मदऊ थे। सब अफ्तार पर बहुत खुश थे। रेहान सलमान के पास आया। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। सलमान ने मासूम आंखों से देखा। क्या हुआ अंकल? रेहान की आवाज़ भर्रा गई। मैंने तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया था। सलमान ने सादगी से कहा, कोई बात नहीं अंकल, अब तो याद कर लिया ना। चंद लम्हे खामोशी रही। रेहान ने उसके सर पर हाथ रखा। अब कभी ऐसा नहीं होगा। वो आगे बढ़ गया, मगर इस बार उसके कदमों में गुरूर नहीं, आजिज़ी थी। उस रात इफ्तार का मंजर मुख्तलिफ था। कोई तस्वीर नहीं बनी, कोई खबर नहीं छपी, मगर दुआएं आसमान तक पहुंच रही थीं। सलमान ने जाते वक्त कहा, चचा बहुत शुक्रिया, खाना बहुत अच्छा था। रेहान ने आसमान की तरफ देखा। फिज़ा साफ थी, चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था। आज रेहान के दिल में सुकून था, ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। रेहान को वो मुसाफिर फिर कभी नज़र नहीं आया। कभी कभी अल्लाह हमें आईना दिखाने के लिए किसी मुसाफिर को भेज देता है। तो दोस्तों, नेकी सिर्फ वो है जो अल्लाह को खुश करने के लिए की जाए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। असल खैरात वो होती है जिसे दुनिया ना जाने मगर अल्लाह जान ले। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।